किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गन्ने की जैविक खेती के बारे में बताएंगे। हमारे किसान राकेश कुमार जी, जो भेड़ा सादात ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने गन्ने की खेती जैविक विधि से की है। जहाँ एक और किसान भाई गन्ने की बुआई के समय इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड डालते हैं और बाद में भी टाप बोरर, अर्ली शूट बोरर, पोका बोइंग को रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, जिससे ज़मीन खराब हो रही है और जो हमारे मित्र जीवाणु और कीटाणु वो भी ज़मीन से गायब होते जा रहे हैं। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन ये ऐसे किसान हैं जो जैविक विधि से गन्ने की, गेहूं की, धान की खेती कर रहे हैं। जो संसाधन के पास हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। जैसे गन्ने का खेत है, उन्होंने 5 फीट की दूरी पर इसको लगाया है और गन्ने की जो पत्तियां हैं दूसरे खेतों की, उनको भी ला करके और मल्चिंग की है। फ़ायदा उस मल्चिंग का ये हुआ है कि पानी जो सिंचाई करनी पड़ती, बार बार नहीं करनी पड़ती है। मल्चिंग ज़्यादा होने के कारण खरपतवार नहीं होते हैं। ज़मीन भुरभुरी है और इसके अंदर केचुए की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेचुरल तरीके से केचुए वर्मी कंपोस्ट इस खेत में बना रहे हैं। अगर आप पैर रखते हैं, पैर इस खेत में दबता है, इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट है। किसान भाइयों, 10 परनी, घन जीवामृत आदि का प्रयोग करके ये गन्ने की खेती और गेहूं की खेती कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि पहले दूसरे साल में उत्पादन कम होता है, लेकिन जो उत्पादन बढ़ता है तो एक लेवल पर पहुंच जाता है जो सेटिस्फैक्ट्री होता है। और जो जैविक उत्पाद हैं, इनकी चूँकि मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा इस दृष्टिकोण से हो जाता है। गन्ना ये 700 रुपये कुंटल बेचते हैं, जबकि किसान भाई 370 रुपये कुंटल बेचते हैं और उसमें कोई अलग से लागत नहीं लगती है। केवल आप अपनी जो खेती का तरीका है वो रासायनिक से जैविक करते हैं। इनका आप पूरा इंटरव्यू यहाँ पर सुन सकते हैं। 10-10 बार स्प्रे करते हैं। बुआई के समय भी कोई ना कोई पेस्टिसाइड डालते हैं और फिर जहाँ पर खरपतवार देखते हैं वहाँ पर पेस्टिसाइड डालते हैं। खेत बिल्कुल जले हुए नजर आते हैं। भी लॉडेज जैसी बहुत सारी पेस्टिसाइड लोगों ने डाल रखा, मैंने कल देखा। लेकिन आप जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती जब आप शुरुआत किए, किस सन से आपने शुरू किया? ये मैं सन 2017 तो शुरुआत दिसंबर से दिसंबर शुरुआत। 2017। जनवरी 18 से तो पक्का शुरुआत होगी। पालेकर जी से प्रशिक्षण लिया ना अच्छा। लखनऊ में, कृषि विभाग ने भेजा था। 5 दिन का प्रशिक्षण था। वो लेने के बाद में वहीं निश्चित कर लिया था कि जैविक करना है। तो एवरेज आपका उत्पादन कितना शुरुआत में आता था और अब कितना आ रहा है? शुरुआत में गेहूं निकला 1 कुंटल 20 किलो पर बीघा अच्छा, और गन्ना निकला 25 कुंटल। काफ़ी कम निकला। हाँ। हाँ, और धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिछले साल इसी खेत में 3 कुंटल 40 किलो गेहूँ निकला पर बीघा हाँ। इसमें निकला। जी। और गन्ना कितना निकल रहा है? और गन्ना इस समय निकल रहा है 40 कुंटल। मतलब पहले 25 कुंटल निकल रहा था, हाँ। अब 40 कुंटल, 40-45 कुंटल निकल रहा है। अच्छा, लागत की अगर बात करें, किसान पेस्टिसाइड तो डालते ही हैं, साथ में खाद बहुत डालते हैं। डीएपी डालते हैं 1200-1300 रुपये की, फिर पोटाश डालते हैं, उसके बाद यूरिया कई बार डालते हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो फूड के नाम से वो डालते रहते हैं। लेकिन आप इसको पूर्ति करने के लिए जो पोषक तत्व हैं, क्या क्या करते हैं, थोड़ा संक्षेप में बताइए। पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए जैसे कि फसल अवशेष है, मैंने अभी बताया, इसमें गन्ने की पत्ती का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि गन्ने की पत्ती है फसल पौधे का अवशेष है। पौधे को हमने गत वर्षों में सारे न्यूट्रिएंट दिए हैं, चाहे जैविक रूप में समझ लें, केमिकल वाले खेत में केमिकल के रूप में समझ लें, वो सारे न्यूट्रिएंट हैं। यदि हम पत्ती गन्ना अवशेष की पत्ती जलाएं, इसमें मिलाएं, इसमें जुताई करें, तो सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल जाते हैं। दूसरे वर्मी कंपोस्ट की यूज है मेरे पास में। मैं 3 कुंटल पर बीघा वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करता हूँ, ताकि हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं पौधे को मिल सके। अच्छा, आपके खेत में हमने देखा कहीं भी टाप बोरर नहीं लगा हुआ है, इसमें दिखाई नहीं पड़ता। जी। और ना ही अर्ली शूट बोरर कहीं दिखाई पड़ रहा है, और इसी तरीके से रूट स्टॉक बोरर वगैरह भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी। तो ये कीड़े नहीं लग रहे हैं आपके खेत में बिना किसी दवाई को डाले हुए? वैसे किसान भाई बहुत सारी दवाई डालते हैं, तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसमें एक तो संतुलित पोषकता तो होगी जैविक रूप में, इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं रहा। दूसरे ये है, मेरे पास में 10 फर्नी अर्क बना रखा,
उसका स्प्रे कोई मुझे दिखाई देता है। 10 फरनी 10 पड़नी 10 फरनी कैसे हाँ। बनाए बताइए। 10 पड़नी जैसे कि नाम से ही है, 10 तरह के पौधों के पत्ते उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आखा है, धतूरा है, नीम है, करंज है, कनेर है, एक वो हकीम बोलते हैं उसके पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, लेंटाना के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं। इस तरह से 10 तरह के पत्ते लेते हैं, उसमें हींग भी डालते हैं, 100 ग्राम हींग डालते हैं उसमें, हल्दी भी डालते हैं, हल्दी फंजीसाइड है वो उसके रूप में डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं 5 किलो, 5 लीटर गौमूत्र डालते हैं, उसे 40 दिन सड़ाते हैं। 40 डेज। हाँ 40 डेज बाद उसे निखार के छान के, और एक 15 लीटर की कैन में 500 ml छानने के बाद में वो उसमें डालते हैं उसका स्प्रे। हाँ, छानने के बाद ही स्प्रे हाँ, कर सकते हैं, हाँ। अदरवाइज स्प्रे नहीं हो सकता। और नीम के तेल का स्प्रे। नीम के तेल का स्प्रे। और अभी मैंने आपके विभाग से वो लिए हैं, क्या नाम ये लाइट ट्रैप और लाइट ट्रैप, फेरोमोन फेरोमोन ट्रैप, उसको भी लगाया। हाँ 20 लगाए हैं मैंने। 20 लगाए। 20 लगाए। तो उससे आप कीड़े की रोकथाम कर रहे हाँ हैं। उससे कीट नियंत्रण और होता है। जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है वो आप केवल कर ले रहे हैं, जी। जो फसल अवशेष हैं और प्लस आप जो वर्मी कंपोस्ट हाँ इस्तेमाल और कर रहे हैं। जीवामृत है, हाँ, मैं भी दिखाऊंगा जीवामृत भी। हाँ जीवामृत, घन जीवामृत उनका प्रयोग। उनका प्रयोग करते हैं। हाँ इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है हमारी ये 60 इंच। अच्छा, बहुत से किसान भाई पत्ती जलाते हैं, आपने बताया कि पत्ती आप दूसरे खेत से ला कर भी आपने इसमें हाँ जैसे कि मल्चर चलवाया आपने। जी मल्चर चलवाया, हम्म। इसमें बल्कि वीडियो भी है उसकी। पत्ती का औसत हाँ इतना मोटा हो रहा था तो उससे ऐसे। क्या फायदा हुआ? खरपतवार नहीं हुए होंगे? उसे देख लो एक भी खरपतवार नहीं। हाँ, पूरे खेत में। हाँ और एक बार इसकी खुदाई हुई तो इसमें बीच में मिट्टी लग रही थी, बार बार मकाई एक बार इसे मिट्टी को मिट्टी भी हटा दो। भुरभुरी बनी हुई है, हाँ उसकी भुरभुरी वजह से। बिल्कुल गद्दा लगता है, आप भी जैसे चलते हैं हम तो पानी गद्दा वगैरह- लगता है। हाँ गद्दा ऐसे ही। तो इससे मिट्टी जल्दी गर्म भी नहीं होती है, खरपतवार नहीं निकलते, नमी जल्दी नहीं जाती है, हाँ पानी नहीं- बार बार नहीं लगाना पड़ता। पानी बार बार नहीं लगाना पड़ता, केंचुए भी बहुत हैं। अच्छा, इसके अंदर केंचुए बहुत सारे हैं, हाँ खेत के अंदर। केंचुए तो और पड़ोसियों वैसे में अगर देखा जाने जाए तो दीजिए। केंचुए पूरे क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, हाँ कितना जी। लोगों ने पेस्टिसाइड डाल दिया। हाँ जी जी जी। बहुत तो केंचुआ। किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? जैविक खेती करनी चाहिए? जैसे पूरा खेत ना करें तो कम से कम 1/4। कैसी है, अपने पर्यावरण को बचाना है, अपनी मिट्टी को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है तो ये करना पड़ेगा, इसके बगैर जीवन संभव नहीं। अच्छा, गुड़ बनाकर आप बेचते हैं जैविक करने का। जी। वैसे जैविक के नाम से किसान भाई केवल ये इतना सोचते हैं कि गुड़ बनते हैं तो उसमें कोई केमिकल नहीं डालते, जी लेकिन क्योंकि आप गन्ना ही जैविक बनाते हैं, फिर जी। गुड़ भी जैविक बनाते हैं, हाँ जी। क्या रेट रहता है मार्केट में, क्या रेट मिल जाता है? हमारा गुड़ यहाँ से घर से 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिलता है। और यदि ऑनलाइन कोई मंगाता है तो 150 रुपये। 150 रुपये किलो। और अगर गन्ना आप खेत से बेचते हैं जूस के हिसाब से, और उसमें भी जैविक गन्ना लोग यूज़ करते हैं, जी तो क्या रेट मिल जाता है? तो उसके हिसाब से गुड़ के हिसाब से जैसे गन्ना लेते हैं लोग लेते हैं तो 700 रुपये कुंटल। 700 रुपये कुंटल हाँ मिल जाता है। अपने आप छील के देते हैं, बिल्कुल फ्रेश गन्ना, कोई सूखा नहीं होगा उसमें, कोई खाना नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश गन्ना। चलिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।